नमस्कार सभी को। सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पिता भीष्म ने क्या गांधारी के साथ संभोग किया था। वीडियो के अंत तक बने रहें और इस रहस्य को जानें। भीष्म पितामह ने क्यों किया दुर्योधन की मां गांधारी के साथ संभोग? क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे? जैसे धर्म प्राण और ब्रह्मचारी पुरुष ने कभी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए होंगे? नहीं ना, यकीन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि महाभारत के इस सबसे बड़े रहस्य में एक ऐसा अध्याय छिपा है जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, एक ऐसा अध्याय जो ग्रंथों की धूल में कहीं दबा रह गया। यह कहानी उस गांधारी की है जिसे अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी कहा गया, लेकिन उनका मन कभी अंधा नहीं था। और यह कहानी एक क्षत्रिय वीरगाना की है जिसे जब इस बात का पता चला कि उनका विवाह एक नेत्रहीन पुरुष से होगा तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध ली ताकि वह भी उस पति का व्रत निभा सके जिसे उसने देखा तक नहीं था। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत थी। गांधारी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक व्रत किया और भगवान शिव ने गांधारी के व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। जब गांधारी ने शिव का वरदान पाया तो उसे यह भी कहा कि उस वरदान को फलीभूत करने के लिए उसे एक शुद्ध और तपस्वी पुरुष के माध्यम से संकल्प संस्कार करना होगा। एक ऐसा पुरुष जो ब्रह्मचारी और तेजस्वी हो और उसका तेज उसके गर्भ को दिव्यता दे सके। गांधारी ने जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया तब वह जान चुकी थी कि धृतराष्ट्र संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम नहीं होंगे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और कहा जाता है कि उसमें वीर्य का वह तेज नहीं था जिससे 100 पुत्रों को जन्म दिया जा सके। अब प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि फिर गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से सुने। हस्तिनापुर भविष्य अब वंश बुद्धि पर निर्भर था। एक और जहां धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे वहीं दूसरी ओर पांडवों को श्राप भी मिला हुआ था कि वे कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा हस्तिनापुर का? ये प्रश्न भीष्म को अंदर ही अंदर खा रहा था और यही वह समय था जब भीष्म के सम्मुख एक भयानक दुविधा खड़ी हुई थी। क्या वह अपने जीवन में उस व्रत को तोड़ेंगे जो उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए लिया था, या हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार में डूबने देंगे? ऐसे कई गुप्त शस्त्रों और लोक कथाओं में एक बात बार बार आती है कि उस समय भीष्म पितामह ने केवल राष्ट्र और वंश के हित में एक विशेष यज्ञ के विधान के तहत एक तेज संस्कार संपन्न किया और उस संस्कार का माध्यम बनी स्वयं गांधारी। यह कोई शारीरिक संबंध नहीं था, यह एक संकल्प यज्ञ था जिसमें ब्रह्मचारी पुरुष अपने तेज को मंत्र बल से संकलित करता है और तेजस्वी स्त्री उसे ग्रहण करती है। ऐसा विधान प्राचीन काल में देवों और ऋषियों के बीच किया जाता था।
केवल जब संतान की उत्पत्ति से युग धर्म और राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी हो, गांधारी ने शिव के वरदान पाया था, उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए यह संस्कार आवश्यक था। और भीष्म भी एकमात्र ऐसे पुरुष थे जो उस कार्य को पवित्रता और निस्वार्थ भाव से कर सकते थे। यही कारण था कि गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की संतान कहे जाने के बावजूद उनमें न कोई दृष्टिहीनता थी और न ही मानसिकता दुर्बलता। वे महाबली और तेजस्वी थे, क्योंकि उनका तेज संस्कार एक ऐसे पुरुष से हुआ था जो स्वयं गंगा पुत्र था, ब्रह्मचारी था और व्रतधारी था। लेकिन समाज को यह कैसे बताया जाता, कैसे कहा जाता कि एक ब्रह्मचारी ने संतान उत्पत्ति के सहयोग किया, भले ही वह संस्कार आत्मिक था। भीष्म ने यह रहस्य अपने साथ समाधि में ही ले लिया। गांधारी ने भी इस बात को कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह युग के कल्याण के लिए था, ना कि उसके अपमान के लिए। और यही कारण था कि जब गांधारी के 100 पुत्र जन्मे तो भीष्म ने उन्हें सदा एक दायित्व की तरह स्वीकारा। उन्हें युद्ध विद्या सिखाई, नीति का ज्ञान सिखाया, जैसे कोई अपने ही पुत्रों को देखता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल घंटी को प्रेस अवश्य करें ताकि हर सुबह 7 बजे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी रहस्यमय कहानी के साथ सुबह 7 बजे आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।